एक शापित महल, एक तालाब जहाँ की 30 साल पुरानी बददुआ आज भी जिंदा है, और एक ऐसा घोस्ट हंटर जो जिंदा लोगों से ज्यादा भूतों के साथ रहता है। नेटफ्लिक्स की नई कोरियन सीरीज द ईस्ट पैलेस सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि मिस्ट्री, फोकलोर और पैलेस पॉलिटिक्स का डेंजरस कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या ये 2026 की बेस्ट सुपरनैचुरल के ड्रामा है या सिर्फ विजुअल का शो है? अगर तुम्हें किंगडम या द गिफ्ट जैसी सुपरनैचुरल स्टोरीज पसंद आई थी तो नेटफ्लिक्स की द ईस्ट पैलेस तुम्हारे वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। ये सीरीज जोसियोन एरा में सेट है, जहां एक रॉयल पैलेस के अंदर अजीब पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने लगते हैं। एक पुराना श्राप, पैलेस के सीक्रेट्स और रेस्टलेस स्पिरिट्स मिलकर एक ऐसा मिस्ट्री क्रिएट करते हैं जो पहले ही एपिसोड से क्यूरियोसिटी बना देती है। स्टोरी की शुरुआत होती है ईस्ट पैलेस से। कहा जाता है कि महल के पास वाले तालाब में एक डेंजरस स्पिरिट रहती है जिसने सालों पहले रॉयल फैमिली को श्राप दिया था। अब अचानक पैलेस में डेथ और सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स शुरू हो जाते हैं। राजा को लगता है कि अगर श्राप नहीं रोका गया तो उसकी रॉयल ब्लड लाइन खत्म हो सकती है। इसी वजह से बुलाया जाता है जी यूचियोन को। ये कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है, ये एक घोस्ट स्लेयर है जो आत्माओं से लड़ता है। उसके साथ होती है सैंग गैंग, एक कोर्ट लेडी जिसके पास मरे लोगों की आवाज सुनने की एक मिस्टीरियस पावर है। दोनों मिलकर पैलेस के अंदर छुपे राज ढूंढते हैं और यहीं से शुरू होता है घोस्ट, बिट्रेल और एंशिएंट कर्स का डेंजरस गेम। इस सीरीज का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका एटमॉस्फेयर। हर एपिसोड में क्रीपी फीलिंग बनी रहती है। डार्क कॉरिडोर्स, पुराने महल, फॉग, कैंडल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक सब मिलकर जेन्युइनली हॉन्टेड वाइब क्रिएट करते हैं। ये चीप जंप स्केयर पर डिपेंड नहीं करती बल्कि धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करती है। कई सीन्स में सिर्फ साइलेंस ही काफी होता है तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए। अक्सर हॉरर शोज में या तो घोस्ट होते हैं या सिर्फ मिस्ट्री, लेकिन द ईस्ट पैलेस दोनों को काफी अच्छे तरीके से मिक्स करती है। हर सुपरनैचुरल इंसिडेंट के पीछे एक रीजन होता है, हर घोस्ट का एक पास्ट होता है और धीरे धीरे पैलेस का हिस्ट्री रिवील होता रहता है। इसी वजह से स्टोरी सिर्फ डराती नहीं, इंगेज भी करती है। अगर तुम कोरियन मैथोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो ये सीरीज और भी मजेदार लगेगी। इसमें ट्रेडिशनल कोरियन बिलीफ्स और स्पिरिट्स का काफी यूज हुआ है। घोस्ट सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं लगते, उनके अपने स्टोरीज और इमोशंस भी है। इसी वजह से सुपरनैचुरल वर्ल्ड बिलीवेबल फील होता है। अब बात करें एक्टिंग की तो लीड एक्टर ने अपना रोल काफी कॉन्फिडेंस के साथ प्ले किया है। कैरेक्टर साइलेंट है लेकिन जब एक्शन या इमोशनल सीन्स आते हैं तब स्क्रीन प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। दोनों लीड्स की केमिस्ट्री भी नेचुरल फील होती है। रोमांस को फोर्स नहीं किया गया, फोकस मिस्ट्री पर ही रहता है। विजुअल्स ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव है। पैलेस का सेट, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग सब प्रीमियम क्वालिटी फील देता है। कई फ्रेम ऐसा लगता है कि जैसे कोई हिस्टोरिकल पेंटिंग देख रहे हो। नाइट सीन्स स्पेशली बहुत सिनेमैटिक लगते हैं और नेटफ्लिक्स का प्रोडक्शन वैल्यू क्लियरली स्क्रीन पर दिखता है। अब फ्लॉस की बात करें तो सीरीज परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स थोड़े स्लो लग सकते हैं, वर्ल्ड बिल्ड करने में टाइम लेती है। अगर तुम फास्ट पेस्ड हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन थैंकफुली ओवरऑल मिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनी रहती है। अगर तुम्हें सिर्फ नॉन स्टॉप एक्शन चाहिए तो शायद ये शो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम एंजॉय करते हो पैलेस पॉलिटिक्स, पैरानॉर्मल मिस्ट्री, स्लो बर्न हॉरर, ब्यूटीफुल सिनेमैटोग्राफी, कोरियन फोकलोर, तो द ईस्ट पैलेस डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। ओवरऑल द ईस्ट पैलेस मुझे काफी पसंद आई। ये कोई टिपिकल हॉरर शो नहीं है, ये हॉरर फैंटेसी मिस्ट्री का बैलेंस कॉम्बिनेशन है। विजुअल्स एक्सीलेंट है, परफॉर्मेंसेस सॉलिड है, एटमॉस्फेयर आउटस्टैंडिंग है, बस पेस थोड़ा स्लो है और मैं सीरीज को 8.5 रेट दूंगा।